प्रश्न 1। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया है 64, तो इसका हम लेंगे एलसीएम। ओके, अब क्योंकि 64 यहाँ पर 4 है तो सम संख्या है, सम संख्या है तो 64 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। ओके, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ओके, अब यहाँ पर अगेन 2 है तो 32 एक सम संख्या है जिसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर उतारा 2, 2 छिक 12, 2 से 32 को भाग किया आ गया 16, तो यहाँ पर 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये आ गए 64 के गुणनखंड। ओके, तो 64 के ये गुणनखंड हैं। अब यहाँ पर घनफल की बात हुई है, तो घनफल का मतलब है जो भी गुणनखंड है उसके 3 के जोड़े बनाने हैं। देखो 3 संख्याएं, 3 संख्याएं इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पर 2 3 बारी है, इसे हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 3 बारी है तो इसे हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। ओके, अब हमें घनफल फाइंड करना है, तो ये जो 64 है इसके ऊपर रूट लगाएंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे, क्योंकि घन का मतलब होता है जैसे 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, किसी भी नंबर की घात 3 उसे हम घन कहते हैं। ओके, तो यहाँ जो 64 है उसके ऊपर रूट लगाएंगे और रूट में 3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी रूट लगाएंगे और रूट में 3 लिखेंगे। अब ये जो 2 की घात 3 है इसमें से हम एक बारी 2 को बाहर निकालेंगे, ये जो 2 की घात 3 है इसमें से भी एक बारी 2 को हम बाहर निकालेंगे, तो 2 दूनी 4, 64 का घनफल आ गया 4। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है 512। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि 2 है तो 512 एक सम संख्या है, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 1, 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। ओके, 2 से भाग किया 256 आ गया। अगेन यहाँ पर 6 है तो 256 एक सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग किया 128 आ गया। ओके, अगेन यहाँ पर 8 है तो ये सम संख्या है, तो 2 से 128 को हम भाग करेंगे। 2 छिक 12, 2 चौक 8। 64 से एलसीएम हम फर्स्ट सम में कर चुके हैं, इसलिए वहाँ से आप समझ सकते हो। तो ये आ गए 512 के गुणनखंड। अब यहाँ पर हमें घनफल फाइंड करना है, उसका मतलब है कि जो भी गुणनखंड आए हैं उसके हमें 3 नंबर्स के पेयर बनाने हैं। देखो ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और ये भी 3 का पेयर। अब इस पेयर में से एक बारी 2 पिक किया, इस जोड़े में से एक बारी 2 पिक किया और इस जोड़े में से भी एक बारी 2 पिक किया। ओके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 512 का घनफल हो गया 8। प्रश्न 3 में हमें दिया है 10 648। सबसे पहले इसका हमें एलसीएम लेना है। ओके, देखो यहाँ पर 8 है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं। ओके, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ओके, अगेन यहाँ पर 4 है तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 3, 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12, यहाँ पर उतारा 4, 2 दूनी 4,
2 से भाग किया, हमें मिला 2662, तो यहाँ पे लिख दिया। अगेन यहाँ पर 2 है, तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ओके, अब यहाँ पर 1 है तो ये सम संख्या नहीं है। 1331 को हमें 11 से भाग करना है। 11 एकम 11, 3 में से 1 गया 2, उतारा 3। 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया 1, उतारा 1। 11 एकम 11, 11 से भाग किया, आंसर आया 121। अगेन 121 को हम 11 से भाग करेंगे। 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1, उतारा 1। 11 एकम 11, 11 से 121 को भाग किया, आ गया 11। ओके, तो ये देखो अब लास्ट में 11 एकम 11, तो यहाँ पर ये आ गए गुणनखंड। ओके, अब यहाँ पर देखो ये 2 का पेयर है ना, हमें घनफल फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि हमें 3 गुणनखंड के जोड़े बनाने हैं। एक जोड़े में 3 नंबर होने चाहिए। तो देखो ये 3, ये अगला जोड़ा यानी कि पेयर, इसमें भी 3 नंबर। अब इस पेयर में से एक बारी 2 पिक करेंगे, इस जोड़े में से एक बारी 11 पिक करेंगे। 11 दूनी 22, इस संख्या का घनफल आ गया 22। प्रश्न 4 में हमें दिया है 27,000। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि 0 है तो ये एक सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर उतारा 0, 2 पंजे 10। अब जो ये 2 0 बचे हैं इनको हम आंसर में लिख देंगे, तो यहाँ पर आ गया 13,500। अगेन यहाँ पर 0 है तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 6 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर आया 5, 2 7 14, 5 में से 4 गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10। अब जो ये 0 बचा है इसे हम भागफल में लिख देंगे, तो यहाँ पर आ गया 6,750। अगेन यहाँ पर 0 है तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, यहाँ पर उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर उतारा 5, 2 7 14, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर उतारा 0, 2 पंजे 10। ये आ गया 3375। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 5 है तो ये विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। ओके, 3 एकम 3, यहाँ पर उतारा 3, 3 एकम 3, यहाँ पर उतारा 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, 3 से भाग किया, आ गया 1125। यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पर 5 है तो ये विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 5 और 2 7, और 1 8, और 1 9। ओके, तो 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग कर सकते हैं। ओके, 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, उतारा 2, 3 7 21, 2 में से 1 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, 3 से भाग किया, 375 आ गया। अगेन यहाँ पर 5 है, ये विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं कर सकते। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग कर सकते हैं।
3 एकम 3, यहाँ पर उतारा 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पर उतारा 5, 3 पंजे 15। अब इस संख्या को 125 को हम 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, उतारा 5, 5 पंजे 25। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं 27,000 के गुणनखंड। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ओके, तो ये 27,000 के गुणनखंड हैं। 27,000 का हमें घनफल फाइंड करना है। तो घनफल फाइंड करने के लिए 3 नंबर्स का जोड़ा बनाते हैं। देखो, इसमें 3 नंबर है, इसमें 3 नंबर हैं, इसमें भी 3 नंबर हैं। तो इस वाले जोड़े में से 1 नंबर पिक किया, इस वाले जोड़े में से 1 नंबर पिक किया, और इस वाले जोड़े में से भी 1 नंबर हमने पिक किया। 2 तिया 6, 6 पंजे 30। 27,000 का घनमूल आ गया 30। प्रश्न 5 में हमें दिया है 15,625। अब इसका सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। ओके, तो यहाँ पर 5 है, इसलिए इस संख्या को हम 5 से भाग करेंगे। 5 तिया 15, यहाँ पर उतारा 6, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, उतारा 2, 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पर उतारा 5, 5 पंजे 25। 5 से हमने भाग किया, हमारा आंसर आ गया 3,125। अब यहाँ पर 5 है, दोबारा इस संख्या को हम 5 से भाग करेंगे। 5 6 30, 1 में से 0 गया 1, उतारा 2, 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पर उतारा 5, 5 पंजे 25। 5 से भाग किया, 625 आ गया। 625 को हम 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, उतारा 2, 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पर उतारा 5, 5 पंजे 25। ओके, तो यहाँ तक हम कर चुके हैं। फिर 5 से भाग करेंगे तो 25 आएगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये आ गए इस संख्या के गुणनखंड। ओके, तो यहाँ पर हमने गुणनखंड लिख दिए। हमें इस संख्या का घनफल ज्ञात करना है। घनफल ज्ञात करने के लिए सभी गुणनखंड में से 3 3 का जोड़ा हम बनाते हैं। देखो, ये 3 नंबर्स का जोड़ा, ये 3 नंबर्स का जोड़ा। इस वाले जोड़े में से 1 नंबर को पिक करेंगे, इस वाले जोड़े में से 1 भारी 5 को पिक करेंगे। 5 पंजे 25। 15,625 का घनफल आ गया 25। प्रश्न 6 में हमें दिया है 13,824। सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, देखो यहाँ पर 4 है, तो ये एक सम संख्या है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग करेंगे। 2 6 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18, यहाँ पर उतारा 2, 2 एकम 2, यहाँ पर उतारा 4, 2 दूनी 4। ओके, तो ये आ गया 6,912। यहाँ पर 2 है, तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। ओके, 2 तिया 6, यहाँ पर उतारा 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 1, 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, उतारा यहाँ पर 2, 2 6 12। अगेन ये एक सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर उतारा 6, 2 अट्ठे 16। 2 से भाग किया, आ गया 1728। अगेन यहाँ पर 8 है, ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया 1, यहाँ पर उतारा 2, 2 6 12, यहाँ पर उतारा 8, 2 चौक 8। 864 तक हमने एलसीएम कर लिया है। ये देखो यहाँ तक, ठीक है। 2 से भाग किया, ये आया, 2 से भाग किया, ये आया। अब यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 चौक 8, 2 तिया 6, और यहाँ पर 2 दूनी 4,
432 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर 2 है, अगेन ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। ओके, 432 को 2 दूनी 4, यहाँ पर उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 2, 2 6 12, 216 आ गया। 216 में यहाँ पर 6 है, अगेन सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर उतारा 1। अब 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो यहाँ से हमें 6 भी लेना पड़ेगा। जब यहाँ से हम 2 नंबर एक साथ लेंगे तो यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। 2 8 16, ये आ गया 108। ओके, 108 तक हम कर चुके हैं एलसीएम। अब अगेन यहाँ पर 8 है, ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 54 आ गया। ठीक है, अब 54, यहाँ पे 4 है, अगेन सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 4, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। तो 27 आ चुका है। 3 निम 27, 3 तिया 9, और लास्ट में आएगा एक बारी और यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो ये आ गए 13,824 के गुणनखंड। सभी में से हमको 3 नंबर का जोड़ा बनाना है। ये 3 नंबर का जोड़ा, ये 3 नंबर का जोड़ा, ये 3 नंबर का जोड़ा और ये भी 3 नंबर का जोड़ा। अब सभी पेयर में से एक एक नंबर हमें पिक करना है। ओके, इस जोड़े में से एक बारी 2, इस जोड़े में से एक बारी 2, इस जोड़े में से एक बारी 2, इस वाले पेयर में से एक बारी 3। अब सबको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 13,824 का घनफल आ गया 24। प्रश्न 7 में हमें दिया है 11,592। सबसे पहले इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 है, तो ये सम संख्या है, इसलिए इसको हम 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे उतारा 0, 2 पंजे 10, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 9, 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पर उतारा 2, 2 6 12। ओके, 2 से भाग किया तो आंसर आया 55,296। अगेन यहाँ पर 6 है, ये एक सम संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, उतारा 2, 2 6 12, यहाँ पर उतारा 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 6, 2 8 16। अगेन 27,648 में यहाँ पर 8 है, ये एक सम संख्या है, तो इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, यहाँ पे उतारा 6, 2 8 16, यहाँ पे उतारा 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8, ये आ गया 13,824। ओके, तो यहाँ पे आ गया 13,824। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एलसीएम है ये हमने प्रश्न 6 में भी किया है, इससे पिछले सम में, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो यहाँ पर ये सभी गुणनखंड आ गए। तो यहाँ पर 2 3 बारी है, हम घनमूल फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा जोड़ा बनाना है जिसमें 3 नंबर हो। देखो यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर भी 3 नंबर। अब एक जोड़े में से एक नंबर को पिक करना है। यहाँ से 2 लेंगे, यहाँ से एक बारी 2, यहाँ से एक बारी 2, यहाँ से एक बारी 2 और यहाँ से एक बारी 3। अब इन सबको गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो इस संख्या का घनमूल आ गया 48। ओके, प्रश्न 8 में हमें दिया है 46656। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम फाइंड करना होगा। ओके,
तो यहाँ पर 6 है, इसलिए ये एक सम संख्या है। सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे। ओके, 2 दूनी 4, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 6। ओके, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर आ गया 2 3 3 2 8। अगेन यहाँ पर 8 है तो ये सम संख्या है, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे उतारा 3, 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 2 छिक 12, यहाँ पे उतारा 8, 2 चौक 8। ओके, अगेन यहाँ पर 4 है तो ये सम संख्या है, इसलिए हम 2 से भाग करेंगे। ओके, 2 पंजे 10, यहाँ पे आ गया 1, उतारा 6, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे उतारा 6, 2 तिया 6, यहाँ पे उतारा 4, 2 दूनी 4। ओके, अगेन ये एक सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो इसे हम 2 से भाग करेंगे। ओके, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18, यहाँ पे उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। अगेन यहाँ पर 6 है तो ये सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पे उतारा 9, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 1, 2 पंजे 10, 1 में से 0 गया 1, यहाँ पर उतारा 6, 2 अट्ठे 16, 1458 आ गया। अगेन यहाँ पर 8 है, ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। ओके, 2 सत्ते 14, यहाँ पे उतारा 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18। अब यहाँ पे आ गया 729। देखो यहाँ तक हम भाग कर चुके हैं। ओके, अब क्योंकि ये एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी, तो 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए 729 को हम 3 से भाग करेंगे। ये देखो, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 2, 3 चौक 12, यहाँ पे उतारा 9, 3 तिया 9। अगेन ये विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 4 और 2 6 और 3 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 2 4 3 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। ओके, 3 अट्ठे 24, यहाँ पे उतारा 3, 3 एकम 3। अगेन 81 विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 8 और 1 हो गया 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 81 को हम 3 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे उतारा 1, 3 सत्ते 21, यह आ गया 27। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आ गए हमारे गुणनखंड। ठीक है, सभी को यहाँ पे लिख दिया है। अब क्योंकि हम घन मूल फाइंड कर रहे हैं, तो 3 नंबर का एक जोड़ा बनाना है। ये एक जोड़ा, इसमें 3 नंबर, इसमें भी 3 नंबर, इसमें भी 3 नंबर। अब इस वाले जोड़े में से एक बारी 2 पिक किया, इस वाले जोड़े में से एक बारी 2 पिक किया, इस वाले जोड़े में से एक बारी 3 पिक किया, इस वाले जोड़े में से एक बारी 3 पिक किया। अब इन सबको गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये आ गया हमारा आंसर। प्रश्न 9 में हमें दिया है 17 56 16। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्योंकि 6 है तो ये एक सम संख्या है, इसलिए इस संख्या को हम 2 से भाग करेंगे। 2 अट्ठे 16, 7 में से 6 गया 1, उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, उतारा 6,
2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर उतारा 1, 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए यहाँ से हम 6 को भी उतारेंगे। जब यहाँ से 2 नंबर एक साथ उतारेंगे तो भागफल में 0 लगाएंगे। 2 अट्ठे 16, ये आ गया 87,808 यहाँ तक। अब क्योंकि यहाँ पर 8 है तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। ओके, 2 चौक 8, उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 8, 2 निम 18, ये वाला 0 आंसर में चला गया। यहाँ पर उतारा 8, 2 चौक 8। अगेन यहाँ पर 4 है तो ये सम संख्या है, इसलिए इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर उतारा 9, 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पर उतारा 0, 2 पंजे 10, यहाँ पर उतारा 4, 2 दूनी 4। अगेन यहाँ पर 2 है, ये सम संख्या है तो इसे हम 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ पर उतारा 1, 2 की टेबल में 1 नहीं आता है तो यहाँ से हम 9 को भी उतारेंगे। जब यहाँ से 2 संख्याएं एक साथ उतारेंगे तो भागफल में 0 लगाएंगे। 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, उतारा 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। अगेन यहाँ पर 6 है तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर उतारा 8, 2 चौक 8, यहाँ पर उतारा 8, 2 चौक 8। अगेन यहाँ पर 4 है तो ये सम संख्या है, इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर उतारा 7, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर उतारा 4, 2 दूनी 4। अगेन यहाँ पर 2 है तो ये सम संख्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 छिक 12, 3 में से 2 गया 1, उतारा 7, 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। अगेन ये सम संख्या है, इसको 2 से भाग करेंगे। ओके, यहाँ तक हम कर चुके हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये आ गया 3 4 3। अब 3 4 3 क्योंकि एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं, लेकिन 3 से भी नहीं होगा, ये 7 से ही होगा क्योंकि 3 4 3 7 का घन है। ओके, 7 चौक 28, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर उतारा 3, 7 निम 63, ये आ गया 49। ओके, यहाँ तक कर लिया। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो ये आ गए गुणनखंड। अब क्योंकि हमें यहाँ पर घनफल ज्ञात करना है तो 3 नंबर का एक जोड़ा बनाना है। ये 3 नंबर का पेयर, ये 3 नंबर का पेयर, ये 3 नंबर का पेयर, ये 3 नंबर का पेयर। अब एक पेयर में से एक नंबर को पिक करना है। यहाँ से एक बारी 2, यहाँ से एक बारी 2, यहाँ से एक बारी 2 और यहाँ से एक बारी 7। अब इन सबको गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो आंसर आ गया 56। प्रश्न 10 में हमें दिया है 9, 11, 25। सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर 5 है तो ये एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए संख्या को जोड़ते हैं। 5 और 2 7 और एक 8 और एक 9, 9 और 9 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से भाग कर सकते हैं। ओके, 3 तिया 9, यहाँ पर उतारा 1, ये वाला। अब 3 की टेबल में 1 नहीं आता तो यहाँ से हमें ये वाला 1 भी लेना होगा। ओके, अब क्योंकि यहाँ से हमने 2 नंबर एक साथ उतारे हैं तो भागफल में 0 लगाएंगे। 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, उतारा 2,
3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे उतारा 5, 3 पंजे 15 और यहाँ पर 0। 3 से भाग किया तो आंसर आया 303, 75 ये रहा। ओके, अगेन यहाँ पर 5 है, ये एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। ओके, 3 एकम 3, ये वाला 0 भागफल में चला गया, यहाँ पर उतारा 3, 3 एकम 3, यहाँ पर उतारा 7, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। ओके, तो ये संख्या अगेन विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। ओके, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, उतारा 1, 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, उतारा यहाँ पर 2, 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर उतारा 5, 3 पंजे 15। अगेन ये एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 5 और 7 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। ओके, 3 एकम 3, यहाँ पर उतारा 3, 3 एकम 3, यहाँ पर उतारा 7, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। अगेन ये एक विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 5 और 2 7 और 1 11 और 1 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे। 3 तिया 9, 11 में से 9 गया 2, उतारा 2, 3 सत्ते 21, 2 में से 1 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, 375 आ गया। ओके, अब 375 अगेन विषम संख्या है, 2 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग करने के लिए नंबर को जोड़ते हैं। 5 और 7 12, 12 3 15, 15 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से भाग करेंगे। 3 एकम 3, उतारा 7, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। ओके, 125 आ गया। 125 को हम 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, 2 में 0 गया 2, उतारा 5, 5 पंजे 25, ये आ गया 25। ओके, तो यहाँ तक हम एलसीएम कर चुके हैं। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये आ गए गुणनखंड। ओके, तो यहाँ पर अब हमें 3 नंबर का जोड़ा बनाना है। देखो यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है, क्योंकि हम घन फाइंड कर रहे हैं। अब एक जोड़े में से एक नंबर पिक करेंगे। यहाँ से एक बारी 3, यहाँ से एक बारी 3, यहाँ से एक बारी 5। अब इनको गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, दिस इज द आंसर।